हेलो स्टूडेंट, गुड डे हम कहेंगे इसलिए कि दुर्गा पूजा का समय है, उसी में व्यस्त हैं, पूजा में ही। इसलिए हम 3 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, 3-4 दिन से बहुत प्रयास किए भी लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। और थोड़ा गरीबी भी है बेटा, क्योंकि एक दिन दिए तो स्टोरेज फुल बताया था, इसलिए आधा वीडियो देके कटना पड़ा और अपलोड नहीं कर पाए हम आपका। फिर से आज हम मिल रहे हैं। अभी थोड़ा सा दुर्गा पूजा तक दिक्कत होगा, लेकिन हम भसान के यहाँ रहता हूँ लिस्ट में आए हैं ना, 1 साथ 3 4 5 वीडियो झक्का मैंने हर बॉल पर छक्का, एक ओवर में आराम से 36 रन बन जाएगा। खेला जाइए। अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़ा रहे थे। हम रासायनिक गतिकी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी या गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स सीखे पढ़ा रहे हैं। आज बताने जा रहे हैं अभिक्रिया वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को कौन कौन प्रभावित करता है, इस बात को समझना है। पहला, अभिकारक का सांद्रता, मात्रा। दूसरा, दाब। यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में हो, तो अभिक्रिया वेग या दर किस पर निर्भर करेगा? दाब पर। दाब और उत्प्रेरक। जान लीजिए कि अभिक्रिया वेग अभिकारक के मात्रा पर निर्भर है, अभिकारक के दाब पर निर्भर है, ताप पर निर्भर है और उत्प्रेरक पर। कैसे समझिएगा बात को। हाँ, हम ये कह रहे थे बेटा, दुर्गा पूजा का समय है, आप एक भाई एक बहन है और मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, तो कितना परिवार में? 4 शहर में रहते हैं। मम्मी खाना क्या रात को बनाती है, याद है? स्टार गोल्ड की टीवी पर देख रही है सीरियल। पापा आए ड्यूटी से, पापा बोले कुछ खाना है क्या? अरे क्या घबराते भाई, कुछ खाना है बोल रहे हैं, आपको गरम गरम खाना खिलाएंगे, थोड़ा सा अभी देखने दीजिए ना टीवी सीरियल, कहानी पूरा होने दीजिए, जेठालाल होगा नहीं तो फिर गरम गरम एकदम रोटी बनाएंगे। मम्मी 8:30 बजे उठती है, 1-1.5 गिलास आटा ली, तुरंत सानी और तुरंत सब्जी। 2 अच्छे चूल्हा होता है, ये समझ रहे हैं, गैस वाला में, एक में सब्जी और एक में रोटी बन रहा है। यानी मम्मी खाना बनाना शुरू की 8:30 बजे, 9 सवा 9 बजे तक खाना बन के खिला पिला के खत्म, सेवा समाप्त। लेकिन बेटा, अगर यही मम्मी और आपके पापा, आप दोनों भाई बहन चारों परिवार दुर्गा पूजा में घर आइएगा, आपके पापा 7 भाई हैं, कुल मिला के 55 परिवार हैं। अब बताइए भैया, मम्मी छोटी गोतनी है आपकी, भाई में सबसे छोटे आपके पापा हैं, तो खाना तो मम्मी को बनाना है। अरे मदद सब करेगा भाई, 55 परिवार के लिए खाना बनेगा, 10 किलो आटा 10 किलो आटा, तो उतना रोटी बनाने में मम्मी का हालत खराब हो जाएगा। तो क्या एक छोटा ताया में बनेगा क्या? नहीं। मम्मी 3 बजे शाम से ही उसका तैयारी करना शुरू कर देगी। अब बड़ा सा लोहा का ताया होगा, एक बार में 8 रोटी 10 रोटी जाएगा और बनेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर अभिकारक का मात्रा ज़्यादा हो तो अभिक्रिया तेज गति से कराएंगे। समझ रहे हैं ना? यही कहना चाहते हैं, अभिकारक ज़्यादा हो तो अभिक्रिया क्या करना हो? तेज गति से करना हो। यही करने का मतलब था बेटा। जैसे आपका लक्ष्य हो कि IAS बनना है और पढ़िएगा 1 घंटा, होगा क्या? लेकिन आपका लक्ष्य ग्रुप डी बनना है, ग्रुप डी, लेबर का काम टुक करेंगे, तब तो 1-2 घंटा 4 घंटा में चलेगा। यानी लक्ष्य जितना बड़ा, अभिकारक का मात्रा जितना बड़ा, अभिक्रिया में उतना ही बड़ा होता है। समझिए ना? अभिकारक का सांद्रण जितना ज्यादा होगा, अभिकारक का मात्रा जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया वेग उतना ही ज्यादा होगा। यानी इस बात को पहले आप यहाँ रख लीजिए, क्या रखिए कि अभिकारक
इसका आगे उपयोग बताएंगे। अभिकारक का सांद्रण यानी मात्रा, क्या बेटा, मात्रा बढ़ता है, बढ़ता है। तो अभिक्रिया वेग यानी आर। भैया अभिक्रिया वेग समझ रहे हैं ना, क्या आर, जी जी, एवरेज हो जाएगी। अभिक्रिया वेग हटा, उतना क्या लिखेगा, आर। आर क्या होता है भैया, बढ़ता है। अभिकारक का सांद्रण बढ़ता है तो अभिक्रिया वेग ठीक उसका उसे कहेंगे। इस शहर क्या, अगर अभिकारक का सांद्रण यानी मात्रा घटता है तो आर क्या होता है, अभिक्रिया वेग क्या होता है, घटता है। समझ रहे हैं ना, ये जान गए ना कि मम्मी को ज्यादा पूरी छाकना है तो एक बार में 8-10-12 बंदे को पूरी छकाएगा। देखते नहीं घर में मम्मी पूरी छाक देते ककू, लेकिन वही भोज भयारी फंक्शन में जो मिस्त्री पूरी छाकता क्या है, क्या तो छाकता है क्या, वो एक बार में बहुत सारा पूरी एक बार छाक, एक बार एक खांची नहीं होता बात वाला, उसमें एक बार में छाक लेता है, क्योंकि अभिकारक का मात्रा ज्यादा है, इसलिए अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। उसी तरह दाब भी है बेटा, उसी तरह ताप भी प्रभावित करता है, और उसी तरह उत्प्रेरक भी। ताप भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। हाँ, बहुत जगह ताप बढ़ने से अभिक्रिया वेग बढ़ेगा और बहुत जगह घटने का भी कंडीशन है। और उत्प्रेरक भी, उत्प्रेरक समझते हैं ना, आप समझिएगा उत्प्रेरक। आप जो है ना रात को पढ़ रहे हैं जी, 9 बजे के बाद अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं बेटा तो आपको झूठ नहीं आएगा, झूठिएगा। और वहीं से आपके रूम के बगल से आपके पापा पार हुए, देखिए हमारा बेटा को नींद आ रहा है, हाँ जी नींद आ रहा है, पापा क्या करेंगे, वहीं से आपकी मम्मी को बुलाएंगे, अजी सुनिएगा। मम्मी बोली हाँ बोलिए, तो 4 रोटी लाइए तो तेरे बेटा के पास बैठ के खाएंगे। मम्मी 4-5 रोटी ला के दी, सब्जी ला के दी, पापा थाली लेके और आपके बगल में जाके बैठ जाएंगे जहाँ आप पढ़ रहे थे। पापा आपको कुछ बोलेंगे नहीं बेटा, लेकिन आपका नींद क्या हो जाएगा, गायब। तुरंत आप उठिएगा, पापा बोले कहाँ जा रहा है, आते हैं थोड़ा फ्रेश होके, आप जाइएगा। फ्रेश का मतलब आप पापा को समझाएगा 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन आप जानते हैं क्या कीजिएगा, चेहरा पर पानी मारिएगा, ना 1 नंबर ना 2 नंबर, ज्यादा नंबर, चेहरा पर पानी मार के आप आइएगा और बैठिएगा। पापा आपको पढ़ाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पढ़ने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो पापा क्या है, उत्प्रेरक, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज करता हो, उत्प्रेरक कहलाता है। तो पापा क्या है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के रहने पर भी, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर भी अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है। तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कौन है, अभिकारक का सांद्रण है, दाब है, ताप है, उत्प्रेरक है। अब बेटा जो ये आया ना कि अभिकारक का सांद्रण बढ़ता है तो आर बढ़ता है, उत्प्रेरक का सांद्रण घटता है तो आर घटता है, इसका मतलब है कि भाई क्या जी, अभिक्रिया वेग और अभिकारक के सांद्रण में कैसा संबंध है सर, तो कैसा संबंध आप बताइए, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, इस संबंध को क्या कहते हैं, समानुपाती। नहीं पढ़ाए थे क्या, ग्राफ में पढ़ाए थे ना, याद कीजिए, रासायनिक गतिकी के ग्राफ बनाने में सिखाए थे आपको संबंध। तो अभिक्रिया वेग सीधा समानुपाती है किसका, अभिकारक के सांद्रण का, और यही तो है वेग नियम, इसी को कहते हैं वेग या दर का नियम, अभिक्रिया वेग नियम, अभिक्रिया दर नियम, यही है रेट लॉ। ये रेट लॉ क्या कहता है बेटा, रेट लॉ कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कहता है कि अभिक्रिया वेग, सीधा सीधी अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। इसमें अभिकारक के सांद्रण पर घात होता है, यह घात का मान प्रायोगिक है
प्रायोगिक है, यानी प्रयोग से प्राप्त है। यह स्टोइकियो या स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। लीजिए, क्या क्या सर आप बताए इतनी बात लिख दिए, इतना इतना लंबा चौड़ा, ये कैसे क्लियर होगा? देखो भाई तुरंत क्लियर होगा, एकदम चुटकी में खत्म। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले बताए थे सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, दाब, ताप और अभिकारक के सांद्रण से अभिक्रिया वेग सीधा समानुपाती है। और इससे एक नियम आया, और नियम को लिखिए, इसको समझाना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो भैया, ए है हाँ, बी है जी, बना सी प्लस डी, इसके आगे है एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एल और यहाँ बेटा एम। ध्यान देना, ये तीर के चिन्ह से इधर क्या है? अभिकारक, और इधर क्या है? उत्पाद। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी लेवल घट गया बेटा, बहुत सारा पूजा करा के 4 बजे सुबह जाते हैं, अभी 10 मिनट पहले आए, आज मन बना लिए थे शुरू में। हाँ, चाहे कुछ भी हो, आज पढ़ाएंगे जरूर, इतना दिन में आपको भाव है। तो भैया ये अभिकारक है, और ये देखिएगा, अगर आ जाए ए का सांद्रण, क्या लिखोगे बेटा? खुद बताओ, बताओ जल्दी। तो सर सांद्रण को बड़ी ब्रैकेट से दर्शाएंगे, बी का सांद्रण, जी सर बुझली रे नुनुआ। सी का सांद्रण नहीं बुझली, बोली है वीडियो बार बार देखी है, ठीक बेटा? नहीं बुझल तो सांद्रण। अगर एक्स क्या है बेटा? एक्स क्या है? तो एक्स है ए का स्टोइकियोमेट्री गुणांक। कितना अच्छा बात है सर। वाई क्या है? बी का स्टोइकियोमेट्री गुणांक। एल क्या है? सी का स्टोइकियोमेट्री गुणांक। एम क्या है? डी का स्टोइकियोमेट्री गुणांक। अरे रिएक्शन में जो आगे लिखा रहता है 1 2 3 4 वही है वो। अब देखो, हमको लिखना है अभिक्रिया वेग इसका, तो क्या करता है? अभिक्रिया वेग का नियम अभी क्या दिए थे? अभिक्रिया वेग का जो नियम दिए थे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके ध्यान दीजिएगा। और आशा है आपसे, क्या अभिक्रिया वेग क्या है? तो दिया था कि अभिक्रिया वेग या दर सीधा समानुपाती है किसका? अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल का। अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल का, एकदम समझिएगा। अभिकारक कौन कौन है बेटा? अभिक्रिया वेग आर समानुपाती है। अभिकारक कौन कौन है बेटा? तो सर ए और बी है, इसीलिए ए का सांद्रण गुणा बी का सांद्रण। समझ में आ गया होगा? और भैया क्या कहता है इसमें? एक बात और कहता है सर, क्या कहता है? अभिकारक के सांद्रण पर घात होता है, ले इसमें कुछ पावर आता है, जैसे दे दिए PQ पावर। अब क्या कहता है कि ये PQ जो मान है ना, P और Q, हाँ कैसा मान है? प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल से प्राप्त मान है, प्रायोगिक मान है बेटा, प्रैक्टिकल से प्राप्त मान है, ये सैद्धांतिक नहीं है। और यह स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब है कि ये P जो है ना x के बराबर हो भी सकता है, क्योंकि P a पर पावर है और a का गुणांक क्या है? x। तो यहाँ कहता है यानी P x के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। एकदम क्लियर, दोनों बात। ठीक उसी तरह Q भैया y के बराबर है, B पर Q है, B का यहाँ y है। Q y के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए भैया, ये तो क्लियर कर लेना है। यहाँ तो क्लियर है भाई, A और B क्या है? यहाँ A और B अभिकारक क्या है? C और D क्या है? C और D क्या है बेटा? घबराओ नहीं, स्पीड करेंगे काफी सिलेबस, ये चैप्टर खत्म करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें बिलियन में मिलेंगे। अब थोड़ा जो शब्द जो होगा ना, अब
हम सब चैप्टर को 4-5 वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे बेटा जी, क्योंकि हमको 12 का सिलेबस खत्म करना, आपका परीक्षा से पहले तक फरवरी तक में 12 का पूरा सिलेबस खत्म करना, मजबूत करना। क्या है इसमें लिखी हुई है? हाँ, तो क्या निकला? आर बराबर क्या निकला बेटा? आर बराबर, अब हमको बराबर करना है बेटा, क्या लेना होगा? कि नियतांक लेना होगा। क्यों? जहां जहां के क्या है? वेग या दर स्थिरांक, कांस्टेंट स्थिरांक कहो बेटा या नियतांक कहो। क्लियर? एक बात तो, इस समीकरण को क्या कहते हैं? वेग नियम से प्राप्त समीकरण को, वेग नियम से प्राप्त समीकरण को क्या कहेंगे? वेग व्यंजक कहते हैं। वेग व्यंजक, रेट एक्सप्रेशन, यही जान लीजिए, रेट एक्सप्रेशन, वेग व्यंजक रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या होना है, कैसे कैसे होना है, क्यों क्यों होना है। देखो भैया, जैसे ध्यान देना, अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2NO गैस है प्लस O2 गैस है, बनता है 2NO2 गैस। ये दोनों क्या है बेटा? अभिकारक। ये भी अभिकारक और ये भी क्या है? अभिकारक। ध्यान देना एक बात, NO का गुणांक कौन है? 2। ये NO का गुणांक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ध्यान देना। और यहाँ O2 के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। ये क्या है? ये O2 का गुणांक है। बस समझ गया होगा। हमको लिखना है वेग व्यंजक। वेग व्यंजक लिखना है बेटा, तो R बराबर क्या होगा? K इंटू अभिकारक कौन है? NO, तो NO का सांद्रता गुना O2 का सांद्रता। NO के आगे 2 है, 2 पावर में हो गया, और O2 का आगे 1 है। सिंपल तो बात है, कितना आसान बात है, आसानी से हम समझ सकते हैं। देखो बेटा, दुर्गा पूजा में आप लोग भी घर आ गए होंगे, जहाँ भी रहते हैं वहाँ। ऐसे तो ऑनलाइन जमाना, घर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ अभिक्रिया में बड़ा विचित्र टाइप का सवाल बेटा। क्या? जैसे दिया हुआ है CHCl3 और ये Cl2 से रिएक्शन किया और बनाया CCl4 और प्लस HCl और प्लस HCl का निर्माण किया। क्या कहें बेटा? यहाँ पर अभिक्रिया V1 K इंटू क्या होगा? अभिकारक ये दोनों है, CHCl3 इंटू क्या है? Cl2। ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। यहाँ ये अभिकारक है, यहाँ ये अभिकारक है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट, अभिकारक। एकदम समझो। हाँ बेटा, यहाँ गुणांक क्या है? यहाँ गुणांक तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो गुणांक क्या होना चाहिए? 1। यहाँ गुणांक क्या होना चाहिए? 1। एकदम समझ रहा है सर? यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, इसका भी गुणांक क्या होना चाहिए? 1। सर यहाँ पर आगे 2 था तो 2 पावर हो गया, यहाँ पे आगे 1 है, 1 पावर हो गया, लेकिन यहाँ पे सर क्या होगा? यहाँ पे आगे क्या है? 1 है, यहाँ 1 पावर हो गया। Cl2 के आगे भी 1 है, यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, होता है 1/2। लो आ गया टेंशन जी। यही तो कहे थे, क्या कहे थे? ये पावर जो है ना, वो इसके समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है, यही याद रखना है। सर याद करना होगा? नहीं बेटा, धीरे घबराओ ना, बताएंगे ना। समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और जटिल समीकरण। इसका टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो लेना ही नहीं है। अगर आप टेंशन लीजिएगा तो हम क्यों हैं? ये तो घबराइए, बताएंगे कहाँ होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग में बात देख लेना जरूरी है बेटा कि कैसा समीकरण हो सकता है। जैसे देखो, एक समीकरण दे रहे हैं CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट अब प्लस वाटर से रिएक्शन करा दिए बेटा, और जिससे रिएक्शन कराए ना, ये बनता है CH3COH और C2H5, CH3COOH और C2H5। हाँ, C2H5OH का निर्माण हो जाता है।
जैसे यहाँ तो क्या बना, एक क्लोरोफॉर्म था, क्लोरीन से रिएक्शन किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ क्या, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। इसको लिखते बेटा एथिल एसीटेट। ये क्या है, जल। ये क्या, मीठा ईथा, ये बना एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल है बेटा, हाँ इसी का नाम है एसिटिक अम्ल। पढ़ाएंगे आगे। ये एसिटम नामक, एसिटम से बना है एसिटिक अम्ल। और ये क्या है, एथेनॉल, दरुआ। दरुआ, हाँ दरुआ बुझाएंगे, क्या बुझे, पी दरुआ को बेटा एथेनॉल ना। अब देखो बेटा, इसका अभिक्रिया वेग निकाला R बराबर, प्रैक्टिकल से क्या निकला बेटा, ये आया अभिकारक है, ये CH3COO C2H5। ये क्या है, अभिकारक है। ये भी क्या है बेटा, देखो ध्यान दो, H2O क्या है, अभिकारक है। इसका गुणांक क्या है, 1। इसका भी गुणांक आगे क्या है, 1 बेटा, और इंटू H2O। यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पावर हो गया 0। यही तो समझना है ऐसा क्यों होता है, ये बात आ गया। और इस समीकरण का नाम क्या बेटा, वेग व्यंजक। वेग नियम से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे वेग व्यंजक कहते हैं। यानी ये जो समीकरण है, इससे क्लियर हो गया कि जो पावर आता है ना, वो प्रायोगिक मान है, बल्कि सैद्धांतिक मान नहीं। समीकरण में गुणांक को देखकर पावर नहीं देना है, ये एकदम दिमाग में रटा था। इंक भर रहे हैं बेटा, मजा तो आएगा ही, आना ही है, कैसे नहीं आएगा। अभी समझ लिए कि कोई संतुलित अभिक्रिया है, तो ये नहीं समझ लेना कि उसका जो गुणांक होगा वो बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, गुणांक से उसको कोई मतलब नहीं है। वेग व्यंजक, वेग व्यंजक में जो पावर आता है ना अभिकारक पर, वो बिल्कुल प्रायोगिक मान है, सैद्धांतिक नहीं। यानी समीकरण संतुलित कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है ना। जैसे आप समझ रहे हैं ना, कुछ गलत काम करने जा रहे हैं, पापा से कुछ गलत सामान मांगेगा तो मन में एक डर होगा ना कि पापा से मांगे क्या करिए, थप्पड़ बजा भी सकता है और नहीं भी। वही बात है भैया, अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो तो भैया तो वेग नियम का जो आता है ना, वो हो भी सकता है और नहीं। संतुलित समीकरण के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, एकदम क्लियर दिमाग में रख लेना है। आगे हम चलने जा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करने जा रहे हैं भैया। अब क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जानना है, कोटि कोटि क्या है भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, छोटी एन से इंडिकेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर 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 समझते ना, तो भाई हमारी मैडम हमको ऑर्डर करती है बेटा, कहती है ए जी सुनिए तो, हम तो फुलफुला जाते हैं। ए जी बोल दिया हमको मामूली बात है, लेकिन ए जी मतलब समझते हैं अबे गधा, हमको अबे गधा बोलती है, लेकिन हम तो फुलफुला गए कि ए जी बोल रही है, ए जी। फिर आ जा यहाँ जा, अभिक्रिया की कोटि क्या है बेटा, तो क्या जान लो, वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रण के घात के, खाली के क्या आता रे, घात के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जी नहीं, इसे छोटी एन से सूचित करते हैं भैया। यानी क्या हो गया बेटा, अभिक्रिया कोटि बराबर अभिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया कोटि बराबर क्या होगा जी, क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण के घात के योग। क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण के घात का योग फल फल फल। अभी ढेर फल खा रहे भाई, अभी नहीं बढ़ता, मैंने फल खा गया है, इसीलिए कह रहे ना कोटि को एन से, यानी एन बराबर क्या हो गया, अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के घात का योग।
फिर रुको, उसको हल्ला नहीं करें, हाँ बाद में बात करेंगे उसके बाद खाने के बाद। कोई आदमी आ गया था बेटा, इसलिए उसको रुकवाए, यहाँ के चिल्लाने लगेगा और तुम कहेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, इसीलिए तो रोक देना जरूरी है। तो आइए क्या है, जैसे हम दिए थे ए बी से रिएक्शन किया, सी और डी बनाया, ये एक्स, ये वाई, ये क्या दिए थे एम या एल, ये दिए थे एल, ये क्या दिए थे बेटा एम। बहुत अच्छी बात है। ये ए क्या है, ए है अभिकारक, हाँ। बी क्या है बेटा, बी क्या है जी, अभिकारक, बहुत अच्छी बात है। और एक्स क्या है, ए का गुणांक, जी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। वाई क्या है जी, क्या है बी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमको क्या लिखना है, अभिक्रिया वेग बराबर के गुना अभिकारक का सांद्रण यानी ए का सांद्रण बी का सांद्रण। नहीं बेटा आगे ना, मान लो पावर दे दिए पी और क्यू, पी का मान x के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, q का मान y के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए ना पावर तो है दिया हुआ है। p और q क्या है बेटा, p और q प्रायोगिक मान है, सही बात है, तो अच्छा से जान रहे हैं, प्रायोगिक मान है। सर इस समीकरण को क्या कहते हैं, वेग व्यंजक। इनको रहने दिया, घर में दिया है ना, है ना, इसको क्या कहते हैं, वेग व्यंजक। ये वेग व्यंजक है, वेग व्यंजक है। ये जो है ना, ये समीकरण क्या है, ये समीकरण वेग व्यंजक है भैया। ये देख लो ना, ये समीकरण क्या है भैया, वेग व्यंजक है। अब ध्यान देना, हमको क्या बताना है, अभिक्रिया की कोटि, नहीं बताना है, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या निकला बेटा, क्या दिया है, अभिकारक के सांद्रण के घात के योग को, घात कौन है पी और कौन है क्यू, और कोटि को एन से, एन बराबर क्या हो गया पी प्लस क्यू। कितना अच्छा बोलिए। अब सवाल है, जैसे आपको क्वेश्चन देते, हाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान तो बहुत दिला है सर, क्या देंगे यूट्यूब पे आपका वीडियो देखने में ध्यान देने का क्या जरूरत है सर, खाते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे, नाचते भी रहेंगे, खाते देखते में काम चलेगा, लेकिन नाचने वाला काम नहीं करना। हाँ क्वेश्चन दे दिया, अभिक्रिया की कोटि बताओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने दे दिया, अभिक्रिया की कोटि बताओ भैया, कैसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को हिंदी है, वेग बराबर के गुना ए पर पावर है बेटा 1/2, 1/2 अभी पर पावर 3/2। हाँ बना दो, बताओ ना बेटा क्या है, बताओ तो क्वेश्चन बराबर क्या होगा, तो पावर बा के है जोड़ दबाई सर, ई पावर बा के जोड़ दबाई, अभी के जोड़ना है वो की रे हंगावा का तब ने बनेगी बेटा, बिन के जो काबिल करते मैया बाव, अरे भंगलावा की पर है रे पेट पर बर्बाद है, इसलिए आना जरूरी है। दूध लगता दूध, हाँ पहले ना समझ गए हो ना, ऐसा तो इतना पागल है कि इतना ना हल्का है कि एन बराबर चलो बेटा दू, यानी ये कैसा है, द्वितीय कोटि है, कैसा बेटा द्वितीय कोटि है, द्वितीय कोटि। इतना होशियार है आप लोग, ओ लाजवाब है जी, आपका कोई जवाब नहीं। जैसे वेग बराबर दे दिया बेटा, क्या दिया, ये गुना ए पर पावर 3/2, हाँ और क्या है बेटा, बी पर पावर -1, क्या लिखना है, कोटि क्या होगा 3/2 प्लस माइनस। आप लोग क्या बताओ, भिन्न के घटावे के नहीं तो बंगलावा हमारा नहीं बोले हुआ है, दो तोड़ा 1/2 बोलो भैया। कोटि का मान क्या है, एन का मान आया 1/2, यानी क्या है ये अर्ध कोटि। इसका मतलब है कोटि का मान पूर्ण हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, कोटि का मान 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और कोटि का मान भिन्नांक में भी हो सकता है। कोटि का मान 0 भी हो सकता है, कोटि का मान भिन्न भी हो सकता है। एकदम दिमाग में रख लो बेटा, एकदम ध्यान दीजिए ना बाबू। देख लो बेटा, देख लो सर क्या अभिक्रिया की कोटि जो है ना सर, क्या कोटि जो है 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है जी, हो सकता है। हम क्या करेंगे, होगा उस एन का जो मान है कोटि में
n का मान शून्य हो सकता है। n का जो मान है ना पूर्ण मान भी हो सकता है, पूर्ण मान समझता रे मैं पढ़ने की प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी तरह बेटा प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या में अगर शून्य से शुरू किया जाए उसे होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं। तो भैया n का मान 0 भी हो सकता है और n का मान पूर्ण मान हो सकता है। पूर्ण मान का मतलब 1 2 3 4 5 6 भंगलावा अनंत तक। और दूसरा n का जो मान है ना बेटवा, n का मान भिन्न भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, यानी बटा में भी हो सकता है। भिन्नांक को कहते हैं पर में भी पर में नहीं, पर में, समझ गया ना। और क्या n का मान माइनस भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए बेटा आए बचलियो आ खई है ऐसा नहीं तुम्हें बासी होती है। हाँ पर में चल जाती लकड़ी डायरी लेके कॉपी अलग बैठ और जितना वीडियो को मैं 3 4 और ले जितना बनेगी धा कॉपिया पढ़ ली नहीं समझ में आगो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए 10 बार तो का सब फायदा होते वॉच टाइम में बढ़ते अपनी सब्सक्राइबर बढ़े भी ना तो बढ़तो तब पढ़ावे मन लगतो। अब 283 में अटकर की मन लगते बताओ रे, बताओ लगता है मन, इसलिए सब्सक्राइबर भी बढ़े चाहिए। एक बार तो थोड़ा सबके मेहनत से बेटा तो सोच भी बढ़िया पर फुटवाई आगे उड़न ना होता हो तो हम सब्सक्राइबर बढ़ा यानी कमेंट बढ़ाई ताकि मेहनत करियो समझ रे उत्प्रेरक वाला काम है बुझल। हमारा अभिक्रिया वेग बढ़ाना है कि सर खूब पढ़ा के तेजी से पढ़ा के हमारा पढ़ाने का रेट बढ़ाना है, अभिक्रिया वेग बढ़ाना है। तो बेटा उत्प्रेरक चाहिए वो तुम्हारा कमेंट है, समझ रहे हैं ना, व्यू है, टेम्परेचर चाहिए, सांद्रण चाहिए तो सांद्रण कौन व्यू है, और टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर कहाँ से दो कैसे मिलते टेम्परेचर बता दो तो मिलते जब तुम सब्सक्राइबर बढ़ता हो तब वो टेम्परेचर है यानी अभिक्रिया का वेग प्रभावित कौन करता है बेटा, अभिक्रिया का सांद्रण, दाब, ताप, उत्प्रेरक। दाब बुझ ली बेटा प्रेशर ना पर कब बनते देखबे किया कि मैया रोज हमारे वीडियो पर 10 20 50 घंटा देखब करे, अरे बाप 50 घंटा ही पढ़ब करे तो हमारा रोज बनाना है भाई, मेरा पर प्रेशर बढ़तो कि बेटा हमारे पर प्रेशर बनाना हो तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यू बढ़ाओ, कमेंट बढ़ाओ, वॉच टाइम बढ़ाओ, खूब देखो, बार बार देखो, फिर कल मिलेंगे, प्रयास करेंगे और कल मिलेंगे। धन्यवाद, आज यहीं तक।